Good morning, students. Dear students, today we are going to do a very beautiful poem, Meadow Surprises. It is written by Louis Brent Phillips. Meadow means घास के मैदान, grassland. Surprises, आश्चर्य. The poet tells us that meadow is not only beautiful, it has many surprises also. But to see all these surprises, one must be observant and sensitive enough. यानी कि जो घास का मैदान होता है वो सुंदर तो होता ही है, लेकिन उसमें बहुत सारे आश्चर्य भी छिपे होते हैं। और इसके लिए, इसको देखने के लिए, इन आश्चर्यों को महसूस करने के लिए किसी भी पर्सन को संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है और ध्यान से उनको महसूस करना बहुत ज़रूरी है। Okay, walk across a green field, a park, or even under a clump of trees, and you will notice many wonderful things. आप किसी हरे मैदान में, किसी पार्क में या पेड़ों के समूह के नीचे से चलोगे तो आप बहुत सारी लाजवाब चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पर। What are some of the surprises a meadow has for someone with a keen eye and a sharp ear? जो मीडो है उसके पास कौन से आश्चर्य होते हैं जिसको देखने के लिए पर्सन को उसकी जो कीन आई होनी चाहिए, यानी कि उसको ध्यानपूर्वक देखने वाला होना चाहिए, और शार्प ईयर और सुनने वाला होना चाहिए। मीन्स ही मस्ट बी सेंसिटिव, संवेदनशील होना चाहिए। नाउ कम टू द पोएम। Meadows have surprises. You can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. Meadows जो घास के मैदान होते हैं उसमें बहुत सारे आश्चर्य होते हैं। You can find them. आप उनको देख सकते हो। If you look, अगर आप ध्यान से देखते हो। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास। एक तो इसमें जो ग्रास होती है दैट इज़ वेरी सॉफ्ट, लाइक ए वेलवेट क्लॉथ, जैसे मखमल का कपड़ा होता है उतना सॉफ्ट ग्रास होती है। एंड लिसन बाय द ब्रूक, और आप झरने की आवाज़ को भी सुन सकते हो। झरना जो वाटरफॉल होता है, जो पहाड़ के ऊपर से पानी गिरता है, उसको ब्रूक कहते हैं। You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfold its drinking straws to sip the nectar up. आप एक बटरफ्लाई तितली को देख सकते हो जो कि बटरकप पर बैठकर अपनी ड्रिंकिंग स्ट्रो, यानी कि अपना जो फूड पाइप होता है, जो फूलों का रस चूसने के लिए एक ऑर्गन होता है बटरफ्लाइज में, उसको अनफोल्ड, उसको खोलती है और फूलों का रस जो है वो शिप करती है, यानी कि पीती है, चूसती है उसके अंदर से। तो एक तितली को देख सकते हो जो बटरकप एक फ्लावर होता है, येलो कलर फ्लावर होता है, येलो कलर्ड, दैट इज़ मोस्टली फाउंड इन यूरोप कंट्रीज़। यूरोपियन जो कंट्री हैं वहाँ पे पाया जाता है ये। वहाँ उसके ऊपर बैठकर वो अपनी फूड जो ड्रिंकिंग पाइप होता है उसको खोलती है और उसका शिप द नेक्टर अप। नेक्टर मीन्स जूस ऑफ फ्लावर, उसको पीती है। You may scare a rabbit who is sitting very still, though at first you may not see him when he hopes you will. You may scare a rabbit. Scare मतलब डराना। You can scare a rabbit. तुम एक रैबिट को डरा सकते हो जो कि बिल्कुल शांत बैठा होता है। Still मतलब पीसफुली। Though at first, हालांकि पहले वो आप यू मे नोट सी हिम, आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो बिल्कुल शांत बैठा होता है। यू मे नोट सी हिम व्हेन ही होप्स यू विल, बट व्हेन ही जम्प्स फ्रॉम इट्स प्लेस यू कैन सी हिम। जब वो वहाँ से जंप करके होप करके निकलता है तो आप उसको देखोगे। डैंडेलियन हुज फजी हैड as golden days ago is turned to airy parachutes that flutter when you blow. ये डैंडलियन एक अनदर फ्लावर
प्लांट जो होता है उस फ्लावर होता है वूज फजी हेड, जिसका जो फ्लावर होता है दैट सीम्स फजी, मतलब थोड़ा सा उलझा हुआ दिखाई देता है। इसमें इट इज़ आल्सो गोल्डन कलर का होता है व्हेन ये फ्रेश होता है। तो इसके जो एयरी जो सॉफ्ट एयर होते हैं, इसमें जो पेटल्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो पतली पतली होती हैं। तो लेकिन डैंडलियन हुज फजी हेड, जिसको जो फजी मतलब जो गुथा हुआ उसका फूल होता है, वो कुछ दिन पहले गोल्डन होता है। हैज़ टर्न टू एरी पैराशूट्स दैट फ्लैटर व्हेन यू ब्लो, लेकिन अब वो एरी पैराशूट्स, जब आप उसको ब्लो फूंक मारते हैं तो वो जो उसकी पेटल्स हैं हैव टर्न्ड इनटू पैराशूट्स, यानी कि वो उड़ने लगती हैं और कलर भी चेंज हो जाता है, वाइट कलर के हो जाते हैं। और फ्लैटर मतलब फ्लाई व्हेन यू ब्लो, जब आप उसको फूंक मारते हो तो वो पैराशूट एरी हवा में जैसे पैराशूट होते हैं वैसे उड़ने लगते हैं। समझ में आया? डैंडलियन फ्लावर जिसका गुथा हुआ हेड होता है, पतले पतले पेटल्स वाला होता है, जैसे आपने जो गेंदा जो फूल होता है उसको देखा हो, लाइक दैट, वो पहले गोल्डन कलर में होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स इट बिकम्स वाइट, और इसके जो बहुत लाइट हो जाती हैं इसकी पेटल्स, और व्हेन यू ब्लो दैम तो ये उड़ने लगती हैं, ये फ्लाई लाइक ए पैराशूट। Okay, you can see the picture on net, these pictures of these flowers, dandelion and buttercup, दोनों की आप पिक्चर देख सकते हो नेट पर जाकर। Then explore the meadow houses, the burrows in the ground, a nest beneath tall grasses, the ants amazing mound। जो आप जो है इन मिडो हाउसेज को एक्सप्लोर करोगे, इफ़ यू विल ट्राई टू फाइंड द सरप्राइजेज इन द मिडोज, तो आप अगर वहाँ पर उनके हाउसेज को, जो मिडोज जो ग्राउंड में हाउस बने होते हैं उनको देखोगे, तो आप पाओगे कि ग्राउंड के अंदर बुरोज बने होते हैं और नेस्ट घोंसले बने होते हैं, जो लंबी लंबी घास होती है उनके बीच में घोंसले बने होते हैं। कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो ज़मीन पर पेड़ों के रूट्स में या बीच में जो है वो अपने नेस्ट घोंसले बनाते हैं, जैसे आपका शुतुरमुर्ग होता है वो जो एनिमल है। द एंट्स अमेजिंग मूंड, मूंड मतलब एंट हिल भी बोलते हैं इसको, टीला या पारसा वो बनाते हैं, उसको बॉम्बी कहते हैं हिंदी में, बाम्बी। मूंड को, जो एंट्स का जो एंट हिल होता है उसको बाम्बी कहते हैं। तो आप मिडोज को एक्सप्लोर करोगे, यानी कि उसमें और भी ज़्यादा ध्यान से उनको देखोगे, तो आप ग्राउंड के नीचे बने हुए हैबिटेट मिलेंगे, आपको रैबिट का मिलेगा, आपको स्नेक्स के मिलेंगे, आपको रैट्स के जो है वो बुरोज मिलेंगे, और लंबी लंबी घासों के बीच में आपको घोंसले मिलेंगे, और आपको चींटियों के जो बॉम्बी जो है आपको वो भी देखने को मिलेंगी। वो ऊंची ऊंची पहाड़ी जैसे बनाते हैं मिट्टी की बॉम्बियाँ, ये चींटियाँ रहने के लिए। ओह मिडोज हैव सरप्राइजेज एंड मैनी थिंग्स टू टेल, पोइट सेज दैट मिडोज हैव मैनी, बहुत सारे आश्चर्य हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए मिडोज के पास। यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ, तुम इनको अपने आप भी ढूंढ सकते हो। इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, मीन्स अगर आप ध्यान से देखते हो और ध्यान से सुनते हो तो यू कैन फाइंड मैनी मोर सरप्राइजेज, तो आपको बहुत सारे सरप्राइजेज, बहुत सारे आश्चर्य वहाँ पर मिलेंगे अगर यू आर ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट लुक केयरफुली, जो ध्यान से देखते हैं उनको ऑब्जर्वेंट कहते हैं, और सेंसिटिव जो संवेदनशील होते हैं, यानी कि जो महसूस करने वाले होते हैं। इफ़ यू आर दैट पर्सन देन यू कैन डिस्कवर these surprises yourself. Okay students, the poem is complete. Now some phrases have been given from the poem to explain their meaning. वेलवेट ग्रास है जैसे, तो ग्रास को जो मिडो ग्रास है हैज़ बीन कंपेयर्ड टू वेलवेट क्लोथ, जो मखमल का कपड़ा है उससे कंपेयर किया गया है। मीन्स
grass is very soft. Drinking straws, the butterflies have a organ that is used to sip the nectar from the flowers, that is called drinking straw. Straw क्यों कहा गया है? क्योंकि we use straws to sip the juice from the glass. तो उनका ड्रिंकिंग स्ट्रो उनका वो पाइप है. मिडो हाउसेस हैबिटेट्स फाउंड इन द मिडोज फॉर द ऑफ द एनिमल्स. जो एनिमल्स के हैबिटेट्स होते हैं, जो मिडोज घास के मैदान में पाए जाते हैं, उनको मिडो हाउसेस कहा गया है. अमेजिंग मुंड इज रेफरिंग द एंट हिल्स. जो चींटियों के जो बॉम्बी है उसको रेफ़र कर रहे हैं. फजी हेड जो है has been dandelion flower has been called with fuzzy head because of their light airy petals. जो उसकी पतली पतली जो बालों जैसी पत्तियाँ होती हैं, उसके कारण इसको फजी हेड कहा गया है. Which line in the poem suggests that you need a keen eye and a sharp ear to enjoy a meadow? कौन सी लाइन में सजेस्ट किया गया है कि आपको इन मिडो को एंजॉय आनंद उठाने के लिए आपकी आईज़ जो है कीन और ईयर्स शार्प होने चाहिए, यानी कि आपको ध्यान से देखने वाला और ध्यान से सुनने वाला होना चाहिए. रीड अलाउड द स्टेंजा दैट कंटेन्स दिस लाइन. ये स्टेंजा है आपका. और लाइन कौन सी है? यू मे डिस्कवर दिस योर सेल्फ इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल. लाइन तो ये है कि आपको कीन आई और शार्प ईयर होना चाहिए, और ये आपका स्टेंजा है. ओ द मिडोज हैव सरप्राइजेज एंड मैनी थिंग्स टू टेल. यू मे डिस्कवर दिस योर सेल्फ इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल. दिस इज द स्टेंजा. Okay, third is find pictures of the kinds of birds, insects and scenes mentioned in the poem. अब आप जो बर्ड्स की और जो फ्लावर्स का, जो इंसेक्ट्स का यहाँ पर जो भी मेंशन हुआ है, यू फाइंड दोज पिक्चर्स एंड पेस्ट इन योर नोटबुक. अपनी नोटबुक में पेस्ट कीजिए. और ये है कि आप किसी ट्री या प्लांट को ऑब्जर्व करिए या किसी पार्क में जाइए फॉर ए वीक. एक वीक तक आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करो और एक डायरी बनाओ, और आप डेली उस डायरी में लिखो कि व्हाट यू सा एंड हर्ड देयर. और ये सारा आपने 1 वीक के बाद आप ये एक्सपीरियंस जो है लिखकर अपनी राइटिंग को क्लास के बुलेटिन बोर्ड के लिए तैयार करना है. व्हेन एवर द स्कूल ओपन्स यू विल पेस्ट योर राइटिंग on the bulletin board. Okay, I will send the PDF of this question 1 and 2, and question number 3 and 4 you will do it yourself. इसमें आपने पिक्चर खुद फाइंड आउट करके चिपकानी है, और ये आपने अलग से एक राइटिंग बनानी है. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय.